हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ प्रैक्टिस मेड इन्फो में। आज हम जानेंगे आई फ्लू के प्रकार, सिम्टम्स एंड लक्षण, केस यानी कारण, ट्रीटमेंट यानी इसका इलाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई फ्लू आई फ्लू होता क्या है, पहले ये जानते हैं। आई फ्लू इज ए इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आई बॉल एंड इनर आईलिड्स। यानी कि आई फ्लू में आंखों के सफेद वाले भाग की ऊपर वाली परत, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं, उसमें संक्रमण हो जाता है और सूजन आ जाती है। साथ ही पलक के अंदर भी संक्रमण हो जाता है। आई फ्लू किन किन कारणों से भी हो सकता है, आइए जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। आई फ्लू आल्सो कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस और पिंक आईज, यानी कि आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई आंखें या गुलाबी आंखें भी कहते हैं। आई फ्लू में बी ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस इन्फेक्शन, यानी कि आई फ्लू बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण से होता है, यानी इन्फेक्शन से होता है। इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी कि यह पर्यावरणीय परिवर्तन में सबसे अधिक देखा जाता है। यानी कि जब एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं तब ये आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इट इज ओनली स्प्रेड बाय कांटेक्ट विद आई सिक्रेशन, यानी कि यह केवल आंखों से निकलने वाले पदार्थ के संपर्क में आने से ही होते हैं। अब जहाँ हम जानते हैं आई फ्लू के प्रकार। फर्स्ट टाइप है वायरल कंजक्टिवाइटिस। डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस, एडनोवायरस, हर्पीज वायरस, मिक्सोवायरस कैन केज कंजक्टिवाइटिस, यानी कि कई प्रकार के वायरस जैसे कि एडनोवायरस, हर्पीज वायरस, मिक्सोवायरस आदि कंजक्टिवाइटिस के कारण बनते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस में ज्यादातर एक ही आंख में इन्फेक्शन देखा जाता है। नेक्स्ट टाइप है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस के कैन बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस, यानी कि कई प्रकार के बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस आई फ्लू का कंजक्टिवाइटिस के कारण बनते हैं। इसके सिम्टम्स को जाने तो आंखों में लाल पल होना यानी रेडनेस होना, आंखों में सूजन होना यानी कि आई स्वेलिंग होना, आंखों में पीला या हरा रंग का चिपचिपा साव सा होना यानी कि येलो और ग्रीन स्टिकी डिस्चार्ज फ्रॉम आईज एंड आंखों में खुजली होना यानी कि इचिंग या इची आईज। नेक्स्ट टाइप है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी कुछ वायरल कंजक्टिवाइटिस की तरह होता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में दोनों आंखों में इन्फेक्शन होता है, जबकि वायरल इन्फेक्शन में या वायरल कंजक्टिवाइटिस में एक आंख में इन्फेक्शन होता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स यानी लक्षण को जाने तो लाल या गुलाबी आंखें होना यानी कि रेड और पिंक आईज होना, दर्द होना यानी आई पेन होना, खुजली होना यानी इचनेस होना एंड सूजी हुई पलकें स्वेलिंग आईलिड्स यानी पलकों पर सूजन आ जाना। अगर केज या कारण इनके जाने तो एनिमल फर, यानी कि एनिमल फर की वजह से भी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, आई ड्रॉप रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है, मेकअप की वजह से भी हो सकता है एंड धूल के कण, डस्ट या माइट्स की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। केमिकल कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स यानी लक्षण को जाने तो रेडनेस होना यानी कि आंखें लाल होना, आई पेन यानी आंखों में दर्द होना, वेटरी आइज यानी आंखों से लगातार पानी निकलते रहना। केज अगर इनके कारण को जाने तो इट में बी ड्यू टू, यानी कि ऐसे भी संक्रमण हो सकते हैं पोल्यूशन की वजह से भी केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, यानी कि प्रदूषण के धुएं की वजह से भी हो सकता है, एसिड की वजह से केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है एंड अल्कोहल की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कंजक्टिवाइटिस या वायरल इन्फेक्शन हो गया या अदर कोई इन्फेक्शन आंखों का हो गया है तो आंखों का ऐसा ख्याल रखें। सुबह उठने के साथ चेहरे और आंखों को अच्छे से धोएं। साफ कॉटन के कपड़े या रुई को गुनगुने या हल्के गर्म पानी में भिगोकर आंखों पर हल्के हाथों से थपथपाते हुए कीचड़ को हटाएं एंड आंखों को कभी रगड़े नहीं। अगर आप आंखों को रगड़ते हैं तो रेडनेस हो सकता है और ना ही गंदे हाथ इन आंखों पर लगाएं, नहीं तो आपको और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर की सलाह से किसी अच्छे आई ड्रॉप का प्रयोग करें जिससे आंखों की नमी बनी रहे और आंखें साफ रहें। ट्रीटमेंट या इलाज के बारे में जानते हैं। अगर आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो डॉक्टर की सलाह से दिन में 2 बार या 3 बार गुनगुने पानी से आंखों को धुलना, साफ कपड़े से आंखों को साफ करना। जब आंखें साफ हो जाए तो ड्रॉप डालने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कुछ ड्रॉप डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप 2 और 3 टाइम्स पर डे, यानी कि दिन में 2 या 3 बार इसको डालने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है।
या फिर मॉक्सिओफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप यह भी दिन में 2 बार या 3 बार आंखों में डालने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में डॉक्टर की सलाह द्वारा दिन में 2 बार या 3 बार गुनगुने पानी से आंखों को धुलना और साफ कपड़े से आंखों को साफ करना। जब आंखें साफ हो जाए तो ड्राफ्ट डालने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। डॉक्टर की सलाह से या डॉक्टर द्वारा कुछ ड्राफ्ट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। डाइफेनहाइड्रामाइन आई ड्रॉप 2 और 3 टाइम्स पर डे इंटू 7 डे, यानी कि 2 और 3 टाइम प्रतिदिन 7 दिनों तक यह ड्राफ्ट डालने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। और डेक्सामेथासोन आई ड्राफ्ट 2 और 3 टाइम्स पर डे 7 दिनों तक इसको लगातार डालने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। बाकी और कई प्रकार के ड्राफ्ट्स या दवा हैं जो अलग प्रकार के कंजक्टिवाइटिस या इन्फेक्शन में काम आते हैं या इन्फेक्शन या कंजक्टिवाइटिस में दिए जाते हैं। फर्स्ट है जेंटामैक्सिन। जेंटामैक्सिन मार्केट में जेनवेल डी के नाम से अवेलेबल है एंड इसकी डोज या इसकी मात्रा कितनी देनी है तो 2 ड्रॉप्स TDS यानी 2 बूंद दिन में 3 बार 5 दिनों तक डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन या ड्राफ्ट है ओफ्लॉक्सासिन। ये मार्केट में ओफ्लॉक्स नाम से आपको अवेलेबल है एंड इसकी डोज को जाने तो यानी कितनी मात्रा में इसको देना है तो 2 ड्रॉप्स TDS यानी 2 बूंद दिन में 3 बार 5 दिनों तक डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है डालने की। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट जो है जोक्सान आई ऑइंटमेंट के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल है एंड इसकी डोज को जाने तो यह जो है रात को पलक के अंदर लगाई जाती है, यानी कि अप्लाइड इनसाइड आईलिड एट नाइट। ये 5 दिनों तक रात को पलक के अंदर लगाई जाती है जब पलक में स्वेलिंग या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो। नेक्स्ट मेडिसिन या ड्राफ्ट है कीटोटिफेन। अगर आपकी आंखों में दर्द होता है तो इस ड्राफ्ट का उपयोग करते हैं। कीटोटिफेन जो है मार्केट में एल्बालोन के नाम से अवेलेबल है एंड इसकी डोज को जाने या कितनी मात्रा में देना है तो 2 ड्रॉप्स BD यानी 2 बूंद दिन में 2 बार 5 दिनों तक डालने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। कॉम्बिप्लेन टैबलेट। अगर आपकी आंखों में आई ड्रॉप्स वगैरह डालने से पेन नहीं जा रहा है या दर्द नहीं मिट रहा है तो कॉम्बिप्लेन टैबलेट आपको लेनी चाहिए और इसकी डोज यानी कितनी मात्रा में आपको उसको लेनी चाहिए देनी चाहिए 400 mg पर mg BD यानी कि 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। आवश्यकता अनुसार इसको 3 बार भी बढ़ाया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।